थेरानोस, एक ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करने की प्रॉमिस करता है। कंपनी की मेन हाईलाइट एलिजाबेथ होम्स को उसकी डीप आवाज़ और ब्लैक आउटफिट की वजह से सिलिकॉन वैली में जाना जाने लगा, यहाँ तक कि लोग उसे दूसरी स्टीव जॉब्स कहने लगे थे। पर पीछे तो कुछ और ही चीज़ चल रही थी, क्योंकि ये सब कुछ एक फ्रॉड था और ये कंपनी सिर्फ झूठ और धोखे से बनी थी। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कैम के बारे में, द इन्वेंटर नेम की मूवी से। Tonight, the epic rise and downfall of disgraced Theranos founder Elizabeth Holmes has come to an end. मूवी की स्टार्टिंग में हम थेरानोस के फाउंडर एलिजाबेथ होम्स को इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है, जहां इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछता है कि तुम 2025 तक क्या सपना देखती हो, जिसके रिप्लाई में वो जवाब देती है कि हमें कम से कम लोगों को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़े जिनसे हम प्यार करते हैं। इंटरव्यूअर दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम अपना कोई सिगरेट बता सकती हो, जिसके रिप्लाई में वो हिचकिचाती है और कहती है कि उसके कोई ज्यादा सिगरेट्स नहीं है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम सिलिकॉन वैली के बारे में बताया जाता है, जहां से बहुत से बड़े बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई थी, जहां स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क जैसे लोगों ने अपना टाइम बिताया था। एलिजाबेथ भी उनकी कंपनीज में खुद को काम करते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो एक बायोटेक स्टार्टअप ज्वाइन करती है जिसका नाम था थेरानोस। 2014 में कंपनी में टोटल 800 एम्प्लॉयज काम करते थे और इसकी वैल्यूएशन थी अराउंड $10 बिलियन, जो कि 4 साल के बाद ही $0 से भी कम हो गई। यहाँ हम एक इकोनॉमिस्ट को बताते हुए सुनते हैं कि एलिजाबेथ ने शुरुआत तो की दुनिया में कुछ पॉजिटिव करने के लिए, और उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि बचपन में वो खून देने से बहुत ज्यादा डरती थी, उसे वो एक टॉर्चर की तरह लगता था। पुराने जमाने से लैब टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा खून लेना पड़ता था, इसीलिए थेरानोस ने एक ऐसे मशीन को डेवलप किया। इस मशीन में सिर्फ एक छोटी से कंटेनर से बस एक ब्लड ड्रॉप से बहुत सारे टेस्ट हो सकते थे। इस मशीन का नाम रखा गया था द एडिसन। ये नाम रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। थॉमस एडिसन ने 1878 में ये क्लेम किया था कि उन्होंने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब की मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, जबकि एक्चुअल में ये एक झूठ था। जब रिपोर्टर्स उनसे डेमोन्स्ट्रेशन मांगते थे तब वो उन्हें नकली डेमोन्स्ट्रेशन बताते थे, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट को सहानुभूति देने के लिए अपने कंपनीज के स्टॉक्स भी दिया करते थे। 4 साल तक एडिसन ने लोगों से झूठ बोला और उसके बाद उनकी एक्सपेरिमेंट काम कर गई और उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। पहले इंसान थे जिन्होंने सिलिकॉन वैली का ये आर्ट परफॉर्म किया, फेक इट टिल यू मेक इट। और इसी तरह से एलिजाबेथ होम्स ने अपने मशीन का नाम द एडिसन रखा। फॉर्च्यून मैगजीन में एलिजाबेथ को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिस इंटरव्यू में उसका कहना था कि ये कंपनी की फाउंडर तो वो नहीं है, पर उसी के कारण ये कंपनी इस मुकाम पे खड़ी है। इसके बाद कंपनी जिसको भी हायर कर रही थी उनमें से किसी को भी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं बता रही थी। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बताते हैं एलिजाबेथ जिस तरह से ब्लड की टेस्टिंग करना चाह रही थी वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ के कॉन्फिडेंस को देखकर सबको लग रहा था कि उसमें कुछ यूनिक है, और बहुत से प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे थेरानोस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। थेरानोस में बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जुड़ने लगे थे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का ग्रैंडसन थेरानोस में इंटर्न के तौर पर ज्वाइन करता है। ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट है और इसका चेहरा याद रखिएगा। एलिजाबेथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अब वो 19 साल की उम्र में कॉलेज से ड्रॉप आउट लेती है। एलिजाबेथ किसी को भी उस प्रोडक्ट का टेस्टिंग या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बताती थी जो कि एडिसन के द्वारा बनाया गया था। किसी ने एडिसन मशीन को दिखाने के लिए कहा तो वो बड़ी मुश्किल से मानती, और हमें पता चलता है कि एडिसन मशीन को डाउनस्टेयर्स में रखा गया है। एडिसन किस तरह से काम करता है इस प्रोसेस को बहुत ही चालाकी से छुपा कर बताती थी। ऐसा लग रहा था कि वो इस प्रोसेस को सीक्रेट ही रखना चाहती है। सनी बलवानी थेरानोस के प्रेसिडेंट और चीफ कोऑपरेटिंग ऑफिसर थे। सनी ने 90s के टाइम पे बहुत से कंपनीज बनाए थे और उन्हें सेल भी किया था। वो एलिजाबेथ को एक जीनियस इन्वेंटर की तरह देखता था। सनी और एलिजाबेथ हमेशा साथ में ही दिखा करते थे, ऑफिस के बाहर और यहाँ तक कि घर पे भी। लोगों को लगने लगा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बायोकेमिस्ट बताते हैं कि एडिसन मशीन ठीक से काम नहीं करता था, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते थे, फ्लूइड्स गिर जाते थे, मशीन काम करना बंद कर देती
बीती थी और भी बहुत सी दिक्कतें आती थी। जो लोग टेस्टिंग करवाने आते थे उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया जाता था। उन्हें लगता था कि एडिसन से टेस्टिंग हुई है, पर एक्चुअल में बायोकेमिस्ट नॉर्मल तरीके से सैंपल की टेस्टिंग करते थे। एडिसन ठीक से काम भी नहीं करता था। आयन गिबन्स पहला ऐसा एक्सपीरियंस साइंटिस्ट था जिसको थेरानोस ने हायर किया था। वो ब्लड टेस्टिंग में एक्सपर्ट था। आयन ने बहुत से पेटेंट्स भी बनाए कंपनी के लिए और एलिजाबेथ ने उसमें भी अपना नाम जोड़ दिया। आयन कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, पर उन्हें पता चल गया था कि इस कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। 2013 के स्टार्टिंग में आयन के पेटेंट की लॉसूट फाइल करना चाहता था कि एलिजाबेथ ने पेटेंट में अपना नाम डाल दिया, जबकि वो उसकी इन्वेंटर भी नहीं थी। तो थेरानोस ने उसे ये करने नहीं दिया। आयन को लगा उसका सच बोलना भारी पड़ सकता है, तो एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली और वो उसके बाद डिप्रेशन में चले गए और एक दिन उन्होंने अपनी जान ले ली। एरिजोना स्टेट परमिशन देने वाली थी कि लोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए ब्लड टेस्ट करा सकते थे। थेरानोस ने ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग घर से ही ब्लड का सैंपल देकर टेस्ट करा सकते थे बिना किसी फिजिकल एग्जाम के। ये भी एक्चुअल में कोई रिलायबल टेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि कॉस्ट कम होने की वजह से लोग टेस्ट करा रहे थे। और फिर थेरानोस गिफ्ट कार्ड्स और वाउचर्स भी देने लग गए। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। जॉन कैरी रो, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऑथर थे, उन्हें उनके रिसोर्स से थेरानोस के कंडीशन का पता चलता है, पर जिस दिन इंफॉर्मेशन दी होती है वो किसी भी हालत में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे एक लॉ फर्म प्रेशराइज कर रही थी कुछ लीगल मैटर्स के लिए। जिस लॉ फर्म के ओनर थे डेविड बॉयस, जो कि उस टाइम के सबसे पॉपुलर लॉयर थे। और डेविड बॉयस को थेरानोस हायर किया था और साथ में उन्हें कई स्टॉक्स भी दिए थे। वो इंसान जिसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की होती है, वो बताता है कि एडिसन सिर्फ कुछ ही टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, बाकी अराउंड 250 टेस्ट नॉर्मल लेबोरेटरी की मशीन्स का यूज करके ही किए जा रहे हैं और उनके टेस्ट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी भी ठीक नहीं है। लोगों के रिजल्ट्स गलत आ रहे थे, जिस वजह से लोगों में इन्फेक्टियस डिसीज भी बढ़ रहे थे। जब एक लैब एसोसिएट सनी के पास जाकर कहती है कि हम क्यों पेशेंट्स को बता नहीं रहे जब रिजल्ट्स में गलती होती है, जिसके रिप्लाई में सनी कहता है कि तुम ये बात कहने के लिए क्वालिफाइड भी हो क्या, तुम सिर्फ बैठ के अपना काम करो। ये जवाब उस लैब एसोसिएट को ठीक नहीं लगता और वो ऐसी कंपनी का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी जो लोगों से झूठ बोलती हो, इसीलिए वो कंपनी से रिजाइन कर देती है। एलिजाबेथ को लगता था कि अगर वो बहुत से पॉलिटिकल कनेक्शंस बना लेगी तो रेगुलेटर्स उस पर ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जिस वजह से वो ओबामा की पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स के साथ कनेक्शंस बना लेती है। एलिजाबेथ का एंड गेम यही तक था, फेक इट टिल यू मेक इट। जब गवर्नमेंट रेगुलेटर्स चेक करने आए तब एलिजाबेथ और सनी ने सिर्फ अपस्टेयर्स वाला लैब बताया, पर उन्होंने डाउनस्टेयर्स वाले लैब जिसमें एडिसन मशीन को रखा गया था उसका जिक्र भी नहीं किया। थेरानोस का एक और एम्प्लॉय, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का ग्रैंडसन टाइलर होता है, जिसे हमने याद रखने को कहा था, इस एम्प्लॉय ने हाल ही में कंपनी को छोड़ दिया था और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर जॉन कैरी रो को थेरानोस की इंटरनल इंफॉर्मेशन देता है और इस इंफॉर्मेशन में उसने एक नंबर 42.9% बोला होता है। सिर्फ इस नंबर की वजह से थेरानोस को पता लग जाता है कि ये इंफॉर्मेशन उसी एम्प्लॉय ने दी होती है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने ही वो टेस्ट किए होते हैं और एलिजाबेथ को ये सेम नंबर ईमेल किया होता है। जिस लैब एसोसिएट ने सनी से पहले सवाल पूछा होता है और सनी ने ठीक से जवाब नहीं दिया होता है, उसे भी जॉन कैरी रो को इंफॉर्मेशन देने की वजह से एक कार उस लैब एसोसिएट के वर्क प्लेस पे पूरा दिन खड़ी होती है और रात को जब वो घर जाने वाली होती है तब उसके पास आती है और एक लेटर दे जाती है। उस लेटर में उस लैब एसोसिएट को स्यू करने की धमकी देकर डराया जाता है लॉयर डेविड बॉयस के द्वारा, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है। 2015 में बड़ी मुश्किल से जॉन कैरी रो एलिजाबेथ के साथ इंटरव्यू कर पाते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू में 7 से 8 लोग भी साथ में बैठे होते हैं, जिसमें बहुत से लॉयर्स होते हैं और वो लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जॉन कैरी रो भी अपने टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेता है और उस इंटरव्यू से भी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन इस सिचुएशन से जॉन समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की ग्रैंडसन टाइलर को भी बहुत बुरी तरह से लीगली धमकाकर चुप कराने की कोशिश की जाती है लॉयर डेविड बॉयस के द्वारा। उस एम्प्लॉय को नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट की वायोलेशन, ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करने की वजह से और भी कई रीजंस की वजह से डराया जाता है। ये एम्प्लॉय लीगल फाइट में पड़ जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पेरेंट्स को अपना घर बेचना पड़ जाता है ताकि वो लीगल फीस पे कर सके। थेरानोस को FDA अप्रूवल मिल जाता है एक ऐसे टेस्ट का जिससे वो एडिसन के प्रोटोटाइप में परफॉर्म कर सकते
सकते थे, जिस वजह से कंपनी में खुशी की लहर छा जाती है। लेकिन अक्टूबर 15 को एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल पब्लिश होता है जो कि लोगों को चौंका देता है। उस आर्टिकल में थेरानोस के बारे में हर एक डिटेल्स होती है कि कैसे पेशेंट के थेरानोस में कराए गए टेस्ट और दूसरे लैब्स में कराए गए टेस्ट डिफर कर रहे थे, और एडिशन वाला ट्रेड सीक्रेट जो वो छुपाने चाह रहा था सब कुछ रिवील हो जाता है। इस आर्टिकल की वजह से टाइलर बच जाता है क्योंकि अब थेरानोस के पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल जॉन कैरिरोय को पता चलता है कि उसके आर्टिकल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ टीवी इंटरव्यू में बताती है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। थेरानोस जॉन कैरिरोय के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाती है। थेरानोस के ऊपर सरप्राइज टेस्ट किया जाता है और उसमें पता चलता है कि थेरानोस के टेस्ट बहुत इनएक्यूरेट थे और वो पेशेंट्स की सेफ्टी के साथ खेल रहे थे। उन लेबोरेटरीज के लाइसेंस हटा दिए गए। एलिजाबेथ 1 साल तक लोगों को झूठ बोलती रही और उस आर्टिकल को फॉल्स बताती रही। 2017 तक एलिजाबेथ ने अपनी गलती नहीं मानी होती है। अब तक कंपनी ने $900 मिलियन खत्म कर दिए थे बहुत से कारण के लिए, जैसे कि पेशेंट्स को रिफंड देने में और लीगल फीस पे करने में। एलिजाबेथ और सनी का ब्रेकअप हो जाता है और वो सनी को कंपनी से फायर कर देती है। 2018 में थेरानोस कंपनी का डिसॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कंपनी बंद हो जाती है। सनी एलिजाबेथ पे कंस्पिरेसी और फ्रॉड के चार्जेस लगाता है। उन्होंने दोषी ना होने की दलील दी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि लास्ट में एलिजाबेथ और सनी का क्या हुआ। तो एलिजाबेथ का केस 2022 में खत्म हुआ और एलिजाबेथ को 11 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। उसी और बलवानी को $452 मिलियन का फाइन भी भरना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक एक चुराया हुआ आइडिया है? इसकी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए।